संध्या की धुंधली रोशनी धीरे धीरे पूरे आंगन में उतर रही थी। सफेद साड़ी पहने वह युवती तुलसी के सामने चुपचाप खड़ी थी। उसकी सूनी मांग देखकर राहगीर ठहर कर एक बार जरूर देखता, लेकिन किसी ने कभी उसकी आंखों के भीतर छुपा तूफान नहीं देखा था। उसका नाम आरती था। उम्र अभी 25 वर्ष भी पूरी नहीं हुई थी। चेहरे पर आज भी वही मासूम मुस्कान बची थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे अनगिनत टूटे हुए सपने छिपे थे। गांव की औरतें उसे देखकर धीरे धीरे बातें करने लगती। कुछ लोग सहानुभूति दिखाते थे, कुछ लोग ताने मारते थे और कुछ लोग उसकी चुप्पी को ही उसका अपराध समझ लेते थे। आरती हर बार मुस्कुराकर सब सुन लेती, क्योंकि उसने सीख लिया था कि दुनिया आंसू नहीं समझती। दुनिया केवल कमजोरी ढूंढती है और कमजोरी दिखाई देने वाले इंसान को बार बार तोड़ती है। एक समय ऐसा भी था जब यही आंगन हंसी से भर जाया करता था। हर सुबह तुलसी पर जल चढ़ाते समय आरती गुनगुनाती थी। उसकी आवाज़ सुनकर पूरा घर खिल उठता था। उसी गांव में रहने वाला मोहन उससे बहुत प्रेम करता था। दोनों का विवाह पूरे परिवार की सहमति से हुआ था। उनका रिश्ता दिखावे पर नहीं, विश्वास पर बना था। दोनों एक दूसरे की छोटी से छोटी बात समझ लेते थे। लेकिन तुम कभी अपनी मुस्कान मत खोना, आरती मुस्कुरा कर उत्तर देती। जब तक आपका विश्वास मेरे साथ रहेगा, मेरी मुस्कान कोई नहीं छीन सकता। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। दोनों ने बहुत छोटे छोटे सपने संजोए। एक छोटा सा घर, थोड़ी सी खेती और बहुत सारा अपनापन। लेकिन जीवन हमेशा मनचाहा रास्ता नहीं देता। कभी कभी परिस्थितियां इंसान की खुशियां बिना शोर किए छीन लेती हैं। आरती के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। कुछ ही वर्षों में उसका संसार बदल गया। उस दिन किसी ने कोई शोर नहीं सुना, कोई आंधी नहीं चली, कोई दुर्घटना नहीं हुई। फिर भी आरती का सुहाग उससे दूर चला गया। जिस रास्ते पर पहले आशीर्वाद मिलता था, वही अब दया और संदेह मिलने लगा। आरती ने किसी से शिकायत नहीं की। वह रोज की तरह घर का काम करती रही। सुबह सबसे पहले उठती, सबके लिए भोजन बनाती, खेत का काम भी देखती। लेकिन उसके अपने ही लोग बदलने लगे। देवर की पत्नी अक्सर ताना मारती, इतनी जवान होकर सफ़ेद कपड़े पहनना आसान नहीं होता, मन तो कहीं और ही भागता होगा। आरती हर बार चुप रह जाती, क्योंकि उसे अपने सम्मान की कीमत पता थी। वह उत्तर देकर अपने संस्कारों को छोटा नहीं करना चाहती थी। एक दिन सास ने भी कठोर स्वर में कहा, बहू अब ज़्यादा बाहर मत जाया करो, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। आरती ने सर झुका लिया। मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपके सर पर बोझ आए। लेकिन उत्तर सुनने वाला कोई नहीं था। लोगों ने पहले ही अपने मन में निर्णय बना लिया था। सच जानने की किसी की आवश्यकता नहीं थी। दिन बीतते गए। आरती का अकेलापन गहरा होता गया। वह रात में अक्सर आंगन में बैठ जाती, आसमान के तारों को देर तक देखती, धीरे से बुदबुदाती, आपने कहा था मेरी मुस्कान कभी मत खोना। लेकिन अब मुस्कुराने की वजह कहाँ बची है। उसकी आंखें भर आती, लेकिन आंसू गिरने से पहले वह उन्हें पोंछ देती, क्योंकि उसे लगता था कि टूटना भी अब उसके लिए विलासिता हो गया है। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बचपन से आरती को जानता था। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, लेकिन कभी एक दूसरे से खुलकर बात नहीं हुई। अर्जुन ने हमेशा आरती का सम्मान किया। उसने कभी उसे दया की नज़र से नहीं देखा। एक दिन खेत से लौटते समय आरती का सर भारी था। वह कुछ देर पुराने बरगद के नीचे बैठ गई। उसी समय अर्जुन वहां पहुंचा। उसने दूर खड़े होकर धीरे से कहा, यदि बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। आरती ने उसकी ओर देखा। कहिए, अर्जुन बोला। हर बार चुप रहना भी अन्याय को बढ़ावा देता है। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, लोग मुझे समझना नहीं चाहते, मैं किस किस को समझाऊं। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं होती, बस स्वयं पर विश्वास मत खोना। उस दिन के बाद दोनों कभी कभी गांव के सार्वजनिक कामों में मिल जाते। उनकी बातचीत हमेशा सम्मान से भरी होती, लेकिन गांव वालों को यह भी स्वीकार नहीं था। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। लोगों ने बिना कारण कहानियां बनानी शुरू कर दी। किसी ने कहा दोनों छिपकर मिलते हैं, किसी ने कहा आरती ने अपने पति की याद भुला दी। जब यह बातें उसके घर पहुंची तो रिश्तेदारों ने पंचायत बुलाने की बात कह दी। आरती को बिना गलती के कटघरे में खड़ा कर दिया गया
पंचायत वाले दिन पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हुआ। हर चेहरे पर उत्सुकता थी, लेकिन किसी के मन में सच्चाई जानने की इच्छा नहीं थी। आरती सफेद साड़ी में सर ऊंचा करके वहां पहुंची। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल आत्मसम्मान की दृढ़ चमक थी। गांव का एक बुजुर्ग बोला, तुम्हारे ऊपर सवाल उठ रहे हैं, यदि तुम निर्दोष हो तो सबके सामने उत्तर दो। आरती ने चारों ओर देखा, फिर बहुत शांत स्वर में बोलना शुरू किया। जिस स्त्री ने अपना सब कुछ इस घर के लिए दिया, आज उसी से उसके चरित्र का प्रमाण मांगा जा रहा है। पूरा चौपाल एकदम शांत हो गया। वह आगे बोली, जिस दिन मेरे जीवन की खुशियां मुझसे दूर हुई, उसी दिन मैंने अपने मन की हर इच्छा भी त्याग दी। लेकिन क्या एक विधवा का सम्मान भी उसके साथ चला जाता है? उसकी आवाज़ कांप रही थी, फिर भी शब्दों में अद्भुत साहस था। यदि किसी से सम्मान से बात करना अपराध है तो आज मुझे अपराधी मान लीजिए, लेकिन याद रखिए, चरित्र पर लगा झूठा दाग लगाने वाला स्वयं सबसे बड़ा दोषी होता है। इतना कहकर आरती ने पहली बार भीड़ की आंखों में आंखें डालकर देखा। भीड़ में कई चेहरे झुकने लगे। उसी समय अर्जुन आगे बढ़ा। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, आज यदि किसी को कटघरे में खड़ा करना है तो मुझे खड़ा कीजिए, क्योंकि मैंने केवल इतना अपराध किया कि मैंने एक अकेली स्त्री को इंसान समझा, उसे सम्मान दिया, उसकी चुप्पी को कमजोरी नहीं माना। चौपाल का वातावरण अचानक बदलने लगा। कुछ लोग पहली बार अपने ही शब्दों से शर्मिंदा दिखाई दिए। उस समय भीड़ के पीछे खड़ी एक वृद्धा आगे बढ़ी। उसने कांपते हाथों से आरती का हाथ थाम लिया। वह बोली, बेटी, हमने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। हमने लोगों की बातें सुन ली, लेकिन तुम्हारे मौन का दर्द नहीं सुना। आरती की पलकों पर वर्षों से रुके आंसू अब धीरे धीरे बहने लगे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए। यही कहानी अभी रुकती है। वृद्धा की बात सुनकर पूरे चौपाल में एक जैसी निस्तब्धता फैल गई, जैसे हर व्यक्ति अपने ही भीतर झांकने लगा हो। आरती ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे। उसने वृद्धा का हाथ दोनों हाथों से थाम लिया। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द सीधे दिल तक उतर रहा था। माँ, मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए। मैं केवल इतनी चाहती हूँ कि किसी भी स्त्री का सम्मान उसके वस्त्रों और उसकी परिस्थिति से मत आंकिए। उसके शब्द सुनते ही कई स्त्रियां रो पड़ी। उनके मन में वर्षों से दबे हुए घाव एक साथ जाग उठे। उन्होंने पहली बार लगा कि आरती केवल अपनी नहीं, उन सब की आवाज़ बन गई है। वह कांपती आवाज़ में बोली, दीदी, मैंने आपके बारे में बहुत गलत बातें कही। मुझे लगता था कि मैं सही हूँ, लेकिन आज समझ आया कि मैंने अपने मन को सबसे ज़्यादा दुख पहुँचाया है। आरती कुछ क्षण उसे देखती रही, फिर उसने शांत स्वर में कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करने का साहस किसी में नहीं होता। यदि तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया तो मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई कटुता नहीं है। यह सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने आरती के चरण छूने चाहे, लेकिन आरती ने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया। यह दृश्य देखकर चौपाल में खड़े अनेक लोगों की आंखें भर आई। आरती की सांस भी आगे बढ़ी। उनकी चाल पहले जैसे दृढ़ नहीं रही। उनके चेहरे पर पछतावे की गहरी रेखाएं थी। उन्होंने भर्राए स्वर में कहा, बहू, मैं दुनिया की बातों पर विश्वास किया, लेकिन उस छोटी पर विश्वास नहीं किया, बेटी पर विश्वास नहीं किया जिसने इस घर को हमेशा अपना घर समझा। मुझे क्षमा कर दो। मैं आपका सम्मान पहले भी करती थी, आज भी करती हूँ। सास ने उसे सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों में से बहते आंसू। उधर अर्जुन चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था। उसे खुशी थी कि सत्य ने अपना रास्ता बना लिया। आरती उसके पास आई। वह बोली, आज यदि आपने मुझे अपने सम्मान की याद ना दिलाई होती तो शायद मैं सारी उम्र चुप रहती। अर्जुन ने मुस्कुराया, मैंने कुछ नहीं किया। सच में इतनी ताकत होती है कि देर से सही वह अपना स्थान बना लेता है। कुछ दिनों बाद गांव का वातावरण बदलने लगा। जो लोग पहले आरती से नजरें चुराते थे, वही अब आदर से उसका अभिवादन करते हैं। आरती ने अपने घर के आंगन में हर शाम स्त्रियों को इकट्ठा करना शुरू किया। वहाँ कोई बड़ा भाषण नहीं होते थे, केवल जमीनी
जीवन की बातें होती थी, सम्मान की बातें होती थी, आत्मविश्वास की बातें होती थी। धीरे धीरे गांव की सोच बदलने लगी। लोग समझने लगे कि किसी स्त्री की पहचान उसके वैवाहिक जीवन से नहीं, उसके चरित्र और उसके कर्मों से होती है। उन्होंने बहुत सम्मान से कहा, बेटी एक बात कहनी है, यदि तुम्हें उचित ना लगे तो मना कर देना। आरती ने विनम्रता से कहा, कहिए माँ। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अर्जुन तुम्हारा बहुत सम्मान करता है, वह तुम्हारे जीवन पर कोई अधिकार नहीं चाहता, लेकिन यदि कभी तुम्हें लगे कि जीवन दोबारा विश्वास के साथ जिया जा सकता है तो हमारा घर तुम्हारे निर्णय का सम्मान करेगा, और यदि तुम्हारा उत्तर नहीं होगा तब भी तुम्हारे लिए हमारे मन में वही आदर रहेगा। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, जीवन ने मुझे सिखाया है कि प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं होता, प्रेम सम्मान का नाम है, विश्वास का नाम है। और अर्जुन ने मुझे बिना किसी स्वार्थ के वही दिया। उसकी आंखों में पहली बार दर्द के साथ आशा भी दिखाई दी। कुछ महीनों बाद पूरे गांव के सामने एक बहुत ही ज़्यादा सादा समारोह हुआ। ना कोई दिखावा, ना कोई शो, केवल अपनेपन से भरे हुए कुछ लोग जिन्होंने इस बार किसी की मांग का रंग नहीं देखा। उन्होंने केवल दो सच्चे दिलों का सम्मान किया। आरती ने सफ़ेद साड़ी उतारकर रंगों से भरा नया जीवन स्वीकार किया, लेकिन उसने अपने बीते जीवन की स्मृतियों को कभी नहीं छोड़ा। वह हमेशा कहती थी, जो बीत गया वह मेरा सम्मान था, जो मिला है वह मेरा विश्वास है। हम दोनों ही मेरे जीवन का हिस्सा है। उस दिन पूरे गांव में एक बात सीखी, किसी स्त्री का जीवन किसी रिश्ते से समाप्त होने से समाप्त नहीं होता। यदि उसे सम्मान, विश्वास और अपनापन मिले तो वह फिर मुस्कुरा सकती है। अंतिम संदेश, जीवन हमें कई बार तोड़ता है, लेकिन आत्मसम्मान कभी मत खोइए। सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, सम्मान देता है, और जो सम्मान देना सीख जाता है वह किसी के जीवन में फिर